welcome to my YouTube channel Informative Spot. In this session, we will discuss the theorem based on number of positive divisors of n, that is dn. dn के बेस पे आज हम एक थ्योरम कर रहे हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 प्रूव दैट dn जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस 1 टाइम्स दैट इज पी अल्फा डबल डिवाइड्स n. जो ये पी अल्फा डबल डिवाइड्स n का मतलब क्या है कि जो पी अल्फा है वो n को तो डिवाइड करेगा लेकिन पी अल्फा प्लस 1 टर्म क्या होगी, n को डिवाइड नहीं करेगी. राइट, पी अल्फा तक टर्म्स क्या करेंगी, n को डिवाइड करेंगी लेकिन इसकी प्लस 1 वाली टर्म n को डिवाइड नहीं करेगी. इस साइन का मीन ये है. तो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ये dn होगा वो प्रोडक्ट होगी अल्फा प्लस 1 टाइम्स की. राइट, तो dn की डेफिनेशन आपको पता होगी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं. जो भी हम n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो dn की वैल्यू क्या आएगी, वो नंबर जो पॉजिटिव डिवाइजर्स, उस नंबर को जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उस नंबर के उनकी काउंटिंग होगी. राइट, तो dn इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n. आइए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ के लिए आपको क्या गिवन है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करते हैं कि n अज्यूम करते हैं, n को क्या लेते हैं, कॉनिकल फॉर्म में लेते हैं. सपोज हमने n को लिया किसकी, प्रोडक्ट ऑफ n कॉनिकल फॉर्म में लेना, तो इसकी कॉनिकल फॉर्म क्या होती है, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3 अप टू सॉन pk अल्फा 3. तो दैट मीन्स ये हमने क्या ले लिया, n की एक कॉनिकल फॉर्म. तो इस n को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ i 1 to k pi अल्फा i. तो जब आप इसमें i की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यही टर्म्स बच जाएंगे, p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2, p3 अल्फा 3. तो ये क्या है, हमारे पास n की एक कॉनिकल फॉर्म आ गई. तो अब हमें निकालना क्या एक्चुअल में, dn. तो d क्या होता है, डिवाइजर्स. तो जो n के डिवाइजर, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, n के डिवाइजर्स. ये आ गया n. तो जो n के डिवाइजर होंगे वो भी कुछ इसी टाइप की फॉर्म के होंगे. ठीक है, अगर हम कोई इंटीजर ले रहे हैं, n को इंटीजर ले रहे हैं तो उसका डिवाइजर भी कोई एक इंटीजर आएगा. ठीक है, कोई रैशनल ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग उन सबके उस अकॉर्डिंग आएंगे, जिस टाइप का n होगा उस अकॉर्डिंग के डिवाइजर्स आएंगे हमारे पास. तो इसका मतलब जो डिवाइजर्स आएंगे d किसके, n के, वो किस टाइप के फॉर्म के होंगे, सिमिलर इस टाइप की फॉर्म के i 1 to k pi, यहाँ पे लिख दिया बीटा i. राइट, तो इसी टाइप के फॉर्म के होंगे लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन क्या लगेगी, इस बीटा आई पे. जो ये बीटा आई होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू दैट इज अल्फा आई. क्योंकि जब भी अब मान लो आपके पास n की वैल्यू 4 है तो अगर आप इसके डिवाइजर निकालोगे तो इससे छोटे आएंगे डिवाइजर, कभी भी इस n से बड़े डिवाइजर आपके पास नहीं आएंगे. राइट, जैसे 1 2, राइट 4 आ गया, 4 भी इक्वल आएगा तो अल्फा के इक्वल साइन लगाया हमने. राइट, लेकिन इससे बड़े डिवाइजर्स नहीं आएंगे. बड़े क्यों नहीं आएंगे, अगर मैंने लिख दिया 5 6 कोई भी देख लो, इससे बड़ा इसका 4 का डिवाइजर नहीं होगा. जितने भी डिवाइजर आएंगे इस n से क्या आएंगे, छोटे. तो इसका मतलब इस अल्फा ई पे वेरी कर रहे हैं हम, तो इस अल्फा ई से वो सारे क्या आएंगे, छोटे आएंगे बीटा आई से. और बीटा आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 कर दें तो क्या बन जाता है, 1. तो 1 तो हो गई, ऑब्वियस बात है ये तो. राइट, तो यहाँ पे इनकी पावर्स पे हमने क्या किया हुआ है, ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो बीटा आई होगा वो लेस देन इक्वल टू अल्फा आई और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इसका मतलब ये तो होगी डिवाइजर्स. हम dn का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, मीन उनकी काउंटिंग करनी है. अगर इनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें हम तो ये बीटा आई की जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आएंगे वो बीटा आई है जो वो कैसे वेरी कर रहा है हमारा, 0 1 2 3 अप टू सोन अल्फा आई. यहाँ तक तो टर्म्स 1 से लेके अल्फा आई प्लस एक ये वाली टर्म भी है, तो टोटल टर्म्स कितनी बन गई, अल्फा आई प्लस 1. तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर ये डिवाइजर्स हैं तो डी एन की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स. नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने आ गए, अल्फा आई प्लस 1. तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्फा आई प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज बन गई बीटा आई के लिए. दैट मीन्स वहां पे पी आई बीटा आई की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, i 1 to k
टी आई बिट आई थी तो अल्फा आई प्लस 1, और ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, डी एन की, राइट। क्योंकि जब हमने सिंपल एन लिखा तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखी थी, राइट। और जब हमने सिंपल डी लिखा तो हमने क्या लिखा, डिवाइजर्स लिखे थे यहाँ पे। और जब हम डी एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मीन्स उनकी काउंटिंग। तो उनकी काउंटिंग में क्या लिख दिया हम लोग ने कि उनकी काउंटिंग कितनी होगी, अल्फा आई प्लस 1 टाइम होगी, राइट। तो यहाँ पे डी एन की वैल्यू आएगी कि अल्फा आई प्लस 1 टाइम वो क्या करेगा, वेरी करेगा। उनके नंबर ऑफ काउंटिंग्स कितनी आएंगी, अल्फा आई प्लस 1 फॉर एनी इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1। और इस अल्फा आई को कैसे लिख सकती हूँ मैं, पी अल्फा डबल डिवाइड एन अल्फा प्लस 1। ये कंडीशन पी अल्फा पे लगी थी ना कि पी एन की वैल्यू क्या थी, पी अल्फा, राइट। तो पी अल्फा पे लगी थी कंडीशन, डिवाइड कर रहा है एन को। और यहाँ पे हमने डबल डिवाइजर क्यों लगाया है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जो बीटा की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0 1 2 3 अप टू सोन अल्फा। अगर हम अल्फा प्लस 1 कर देंगे तो वो टर्म डिवाइड नहीं करेगी एन को, राइट। तो अल्फा तक जो टर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, लेकिन अल्फा प्लस 1 वाली टर्म जो होगी वो एन को डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि हमारी टर्म्स क्या है बीटा में, ओनली अल्फा तक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, पी अल्फा, मतलब जिसपे हम वेरी कर रहे हैं, डबल डिवाइड एंड दैट मीन्स कि वो क्या करेगी, अल्फा को तो डिवाइड करेगी लेकिन अल्फा प्लस 1 टर्म को डिवाइड, मीन्स उसकी लिमिट कहाँ तक है, यहीं तक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अल्फा प्लस 1। तो अब आप इसको जब ओपन करोगे तो कैसे आएगी, अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू सो। ओके, तो ये थी आपकी थ्योरम जो किस पे बेस्ड थी, डी एन, दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। हमें यही प्रूव करना था कि जो डी एन है वो किसके इक्वल आएगा, इस टर्म के इक्वल आएगा। वो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। थैंक यू। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव फॉर